सिद्धि ओम नमो सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूनम्। मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। पेज नंबर 7वां अध्याय में 220 में उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति चल रही है ना। सामान्य प्रवृत्ति माने मन वचन का कैसा होता है उनका सामान्यता। सभी लोगों का एक शुद्धात्मा पे नजर नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। वो तो पूजा कैसे की जाती पता है? सबसे पहले अपने को आत्मा स्थापित करो। समय सार जी कैसे पढ़ा जाता है? सबसे पहले स्वयं और पर में सिद्धों की स्थापना करो। स्वयं पर में सिद्धों की स्थापना करो। अब करो आप पूजा, अब करो। दिक्कत है हम ये तो हमारे भैया हैं, ये पड़ोसी हैं, ये दुश्मन है, ये मित्र हैं, तो अब तुम प्रवचन में स्थापित तो वही हो, पूजा में स्थापना तो तुम्हारी वही है। अब पूजा में स्थापना वही है, तो हम तुमसे कहा नहीं ऐसे मुंह खुला कर, बहुत गंदा लगता है बेटा, तुम बड़े हो रहे, रुमाल रख लो, कोई बात हो तो अच्छा है। इसलिए हमारा उपयोग भटक गया। एक सिस्टम टूटता है, संस्कृति होती है, उसमें लिखा है 84 साधना दोष। समझ में आया क्या कह रहे थे? मैंने पूजा करने में स्थापना नहीं बदली है तुम्हारी, इसलिए ये गलती हो रही है। चित्त तो कहीं रहता है, दृष्टि कहीं फिरती रहती है, परिणामों का ठिकाना नहीं है। नमस्कार आदि करते हैं परंतु कुछ ये सब ठीक नहीं। ये कह रहे कदाचित माने कभी सेवा, कदाचित माने नियमित नहीं, कदाचित माने नियमित नहीं। कभी को देवादि की सेवा में लग जाती। अभी तुम्हारा कोई जरा संकट आ जाए तो झड़वाने चले जाओगे जरा कोई संकट आएगा तो व्यंतरों की हाथी लगाने चले जाओगे। यही अपने लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं इनसे लाभ हुआ, इनसे लाभ हुआ, तो झट पहुंच जाओगे। पहुंच तो कदाचित सेवा भी करने लगता है। बहुत कदाचित उनको दान भी देता है, लेकिन पात्र का विचार नहीं। तब करता है तो भूखा रह गया महान। आप भूखा रहना तो क्या शरीर का परिणाम है? महंत मानना यह आत्मा का दोष है। महंत मानना है अपने को बड़ा मान लेना, उपवास करके अपने आप को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मान लिया। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है ना आज बहुत अच्छा दिन है, आज हमने स्पेशल कुछ किया, यही तो महंत बना है। आत्मा तो सदा ज्ञाता ही है, इसमें महानता कौन सी हो गई? आज तुम्हें लग रहा हो महंत मान लीजिए, आज अपने स्वाध्याय कर ली, मतलब पूजा कर ली, पाठ कर लिया, कुछ काम किया तो थोड़ा श्रेष्ठ बना लगता है, ये महंत बना कहलाता है।
और जिस दिन नहीं करो तो दीनता जाएगी। ये है नुकसान। सम्यक दर्शन किसका नाम है? पाप परिणाम के काल में भी ध्रुव पूरा का पूरा अनुभव करो। जल्दी बोल गए, क्या कहा? पाप के उदय में या पाप परिणाम में? पाप प्रवृत्ति में भी अपने को पूरा का पूरा ध्रुव अनुभव करो। और पुण्य उदय में भी, पुण्य कार्य में भी, पुण्य प्रवृत्ति में भी पूरा अनुभव करो। अब तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? तुम अधिक अनुभव करने लगे। पुण्य प्रवृत्ति में अपने को अधिक अनुभव करने लगती और पाप प्रवृत्ति में कम अनुभव करने लगते, तो संभाव कहां रहा? क्षमता कहां रही? दृष्टांत सब दे चुके हैं। 1 करोड़ का हीरा पानी में पड़ा हो कि दूध में पड़ा हो कि गटर में पड़ा हो, तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर कैसी है? एक जैसी। चल अब तो पानी में गिर गया, अब ठीक है। अब तो दूध में गिर गया, अब ठीक है। क्या ठीक है? वो तो जैसा वैसा ही है, जितना उतना ही। ऐसे ध्रुव तो ध्रुव ही है, पाप भाव के काल में भी और पुण्य भाव के काल में भी। तुमने क्या गड़बड़ कर ली? मेरे तो बस करके अपने को महान, आज हम महान हुए। मित्रदृष्टि क्या सोचता है? मैं सम्यक शिखर जी आया हूं, आज मैं धन्य हो गया। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? मैं अनादि अनंत धन्य हूं, ये बात पता लग गई, इसका उपकार कहने के लिए आया हूं। फर्क समझ में आया कोई से? अनादि अनंत धन्य हूं और आपसे पता लगी है, इसलिए आपको धन्यवाद देने आया, कृतज्ञता ज्ञापन करने आए हैं। ऐसे हर चीज में लगा। अपने को अनादि अनंत परिपूर्ण अनुभव करने के बाद भोजन है। नहीं तो आज का भोजन मिला तो महान मान लो। फिर वही जैसे व्रत उपवास से महान माना था, तब से महान माना था, अब भोजन से महान मान लिए। हम बहुत बड़ी कर्मचारी है, रोज लड्डू खाने को मिलते हैं, तो तुमने लड्डू से बड़ा कर लिया अपने को। तो ध्रुव का क्या हुआ? तुम तो यही बन के अनुभव कर रहे हो ना। तुम तो यही मान के अनुभव कर रहे हो, मैं लड़का हूं, अच्छा खाया मैंने। आत्मा कहां चली गई हो? सुनो, मैं अनादि अनंत निरपेक्ष रूप से धन्य हूं। भोजन करने से धन्य नहीं होता। जब बार ऐसा निर्णय विचार चलेगा ना, प्रतीति चलेगी, तो एक दिन ऐसा विचार आएगा, अरे अच्छा पुण्य का उदय में लड्डू भोजन आदि मिल गए, इस और देखने मास से मैं कलंकित होता हूं, मेरी पर्याय कलंकित होती है। क्या कह रही? मैं हूं कौन? क्यों? राजा को जेल में बंद कर दो, राजा को, और बढ़िया भोजन सामने आएगा तो क्या खुश हो जाएगा? राजा को जेल में अच्छा भोजन आया, अरे आज मजा आया, ऐसे कहेगा? अरे जेल ही हमारी शोभा नहीं, ये जेल ही हमारी जगह नहीं थी, हम जेल के लायक नहीं थे। ऐसे हम शुद्ध भगवान हैं, ये देह ही हमारे लायक नहीं थी। अब क्या भोजन मिल गया, क्या पुण्य का हो जाएगा? ठीक, अंदर अंदर भेद विज्ञान। ऐसे अब समझ आए नुकसान, अंतर क्या पड़ा? समझ में नहीं आया होगा, अभी भी हम इतनी बार बता चुके। मुमुक्षु हैं और बहुत सारा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी सोच क्या है? पुण्य के उदय में तुम्हें लहट लगा, हो अब तुम्हें बहुत, अब ठीक। तो जैसे व्रत उपवास तब से महान माना था, अब तुम भोगों से महान मानने लगे। पांच इंद्रिय के विषय कसाय से बड़ा मानने लगे। पहले व्रत उपवास से मान रही थी, अब वो ऐसे मान, आज बहुत मजा आया, आज खाने में बहुत मजा आया। मैं तुम यह मान, तुम्हारी प्रतीति इधर की चल रही है, जिस सम्यक दर्शन लीजिए पकड़ो। अच्छा भोजन कैसे कहते हैं पता है? परिभाषा बताओ। अच्छा भोजन, अच्छे भोजन की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छे भोजन की तो सापेक्ष परिभाषा है। तुम्हारे कसाय के अनुकूल है तो अच्छा है, तुम्हारे कसाय के अनुकूल नहीं है तो बुरा है। अब सापेक्ष हुई परिभाषा। भोजन तो भोजन है। तुम्हें बढ़िया से बढ़िया मिठाई दे, तुम गुस्सा में हो, तुम खराब लग रहा है भोजन। क्यों? अच्छा भोजन तुम कहते हो अपनी कसाय सापेक्ष। अच्छे से अच्छा भोजन है, लेकिन डायबिटिक को घातक है वो, तो अब रोग की अपेक्षा से वो अच्छा भोजन नहीं है ना? अपेक्षा बदल गई अच्छा भोजन कहने की, उसका भोजन अच्छा नहीं। जैन लोग बीमार होते हैं, कई बार कहते हैं हम तो बहुत अच्छा खाते हैं।
बहुत अच्छा खाते हैं, माने हम तो शुद्ध खाते हैं, घर का खाते हैं, अपना ऐसा करके खाते हैं। ऐसे में है ये अच्छा क्या होता है, यदि बेसन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहे घर का हो चाहे बाजार का। रोग की अपेक्षा से बेसन अनिष्ट कारक वक्ष है। हमने तो हाथ को पीसा था, शुद्ध धुला हुआ हो तो वहां का खराबी। शुद्धता की अपेक्षा अच्छा होगा वो, लेकिन रोग की अपेक्षा से अनिष्ट कारक। परिवार समझ गए ऐसे। तो तुम्हारी जो कल्पना चल रही है कसाय वाली चल रही है। हमने सोचा था मिठाई मिले और मिल गई, हम बहुत खुश हुए, ये मिथ्यात्व हो गया। विचार करो, कसाय को कसाय खाते में डाल दो, अच्छी तो लगेगी, भोजन अच्छा तो लगेगा, तो तुम कसाय को कसाय खाते में डालो ना, अपने खाते में क्यों डाल रहे? हमें मजा आए, कसाय को मजा आए। करो ऐसे अकाउंट अलग करो तो मैं समझ में समझ आएगा। इतना सरल है, कोई कठिन नहीं है। और नहीं बड़ी परेशानी आएगी, रो रो के खाए, रो रो के नहीं कहा, हंसने वाली भी कसाय है। खाने का परिणाम जिसने किया वो कसाय है, हम तो मात्र ज्ञाता है। समझ गए? बारीकी पकड़ में आई इसमें। मतलब ज्ञाता नहीं देखोगे तो तुम अपने खाते में डालते जाओगे सारी चीजें। हम भी बनाएंगे तो अपने लिए अच्छे से सोच के बनाएंगे, लेकिन अपने लिए मतलब अपने माने कौन? इस देह के लिए जैसा जरूरत है वैसा बना देंगे। और अपने लिए अपन तो आत्मा है, हम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ऐसे वेद विज्ञान करते जाओ। तथा व्रताधिक धारण करता है, इस सब कल पढ़ लिया है ना। धारण करता है, बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। बाह्य क्रिया पर दृष्टि है माने जैसे तैसे पूरी क्रिया करता है, जैसे तैसे समझ गए, जैसे बाह्य क्रिया अच्छे से हो जाए। निर्दोष भी करता है, कुछ झूठी सच्ची भी करता है, लिखा है नहीं इसमें। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य भी करता है, जिससे लोक में बड़ाई हो, विषय कसाय का पोषण हो, बहुत हिंसा आदि को उत्पन्न करता है। ये सब अपन कल पढ़ लिया था, अब इससे आगे चलना है। सो यह कार्य तो खोलो बेटी, 220 नंबर पेज है उसमें, तुम्हारी किताब खोलो, 220 खोलो। देखो बता दो उसको कहां पेज नंबर पे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो जी। सो यह कार्य तो मिला, बोलो पढ़ के सुनाओगे? सुनाओ, बैठ के सुनाओ। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों को के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। वाह, बढ़िया पढ़ लेते हो, शाबाश। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। कौन से ऊपर जितने क्या है, पूजा प्रभावना आदि, अपने और पर के, है ना। दान आदि दोगे तो दूसरों के परिणाम अच्छे होंगे, भैया वृत्ति करोगे दूसरों के परिणाम अच्छे होंगे। तुम अच्छे से पूजा करोगे, देख के लोग खुश हो जाएंगे, उनके परिणाम भी अच्छे होंगे, तुम्हारे परिणाम भी खुश होंगे। समझ गए? स्व पर के क्या लिखा है? सो यह कार्य तो कौन कौन से कार्य? ऊपर जो व्रत, पूजा, पाठ, दान, ये सब जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। तथा वहां किंचित हिंसा आदि भी उत्पन्न होती है। पानी खींच के लाओगे तो पानी में जब अंश ने पानी में बर्तन डालोगे तो जीव तो हिंसा होगी। जब कोई काम करे तो हिंसा होगी। आहार दान दोगे तो, रसोई बनाओगे तो, गैस जलाओगे, अग्नि जलाओगे तो हिंसा तो होगी। सब्जी लाओगे, सो दोगे तो हिंसा तो होगी। समझ गए? वहां किंचित हिंसा आदि भी उत्पन्न होती है, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। क्या लिखा है? अपराध थोड़ा हो, क्या लिखा है? किंचित हिंसा आदि उत्पन्न होती, ज्यादा नहीं। और ऊपर क्या लिखा था? बहुत हिंसा आदि उत्पन्न करता है। पूजा क्यों करना है? अपने और दूसरों के परिणाम सुधारने के लिए। अपने सुधारोगे, दूसरों के अपने सुधरेंगे, निमित्त होंगे तो हो जाएंगे, है ना। कदाचित किंचित हिंसा आदि भी उत्पन्न होते हैं। किंचित हिंसा आदि उत्पन्न, कदाचित नहीं लिखा, तथा वहां किंचित हिंसा आदि भी उत्पन्न होते हैं।
परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वे कार्य करना कहा है, सो परिणामों की तो पहचान नहीं है। क्या लिखा है? मिला बेटे? परिणामों की तो पहचान नहीं है। और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना है, ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। देखो बहुत सारी बातें लिख दी इसमें। अपराध कितना है और गुण कितना है, माने लाभ कितना है। गुण माने लाभ, अपराध कितना हुआ और लाभ कितना हुआ। असल परिभाषा ही नहीं, वो क्या कहें, बड़े बड़ी कठिन चीज है। जैसे मैंने एक व्यक्ति भी लगता है मैंने पंचकल्याण में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दी तो मैंने बहुत पुण्य बांधा। तो बहुत पुण्य बांधने का संबंध का है 1 करोड़ रुपए खर्च करने से? अब 1 करोड़ रुपए खर्चा करा, उसमें तुमने फालतू की भोजन बनवाए, फालतू की लाइट जलवाई, फालतू की टेंट लगवाए, फालतू की लग्जरियस सारा काम था, और लोगों को नचवाया, बहुत बैंड बाजी बजवा दी, यानी कहा म्यूजिक बज गया। तो इससे प्रभाव कैसे हुए? पुण्य भी कैसे हुआ? पुण्य होता है विवेक से। क्या कहा? पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद विवेक से होता है। 2 रुपये या 5 रुपये खर्च करना कोई पुण्य थोड़ी है। नहीं मैंने उदारता से खर्च करा, हमने पैसा नहीं देगा, हमने पैसा नहीं देगा। अरे पैसा नहीं देगा, लेकिन जहां 2 रुपये में काम होता है वहां 5 रुपये फेंक देना, तो तुमने पैसा नहीं देगा, लेकिन बेवकूफी की ना, अज्ञानता हुई ना। ऐसे में 2-3 बातें लिखी इसमें। एक तो यही लिखा है अपराध कितना हुआ और गुण कितना हुआ पता ही नहीं कुछ। 2 रुपए का रुमाल बेचा, 10 रुपए की लस्सी पिलाई। क्या कहा? 2 रुपए का रुमाल बिका और 10 रुपए की लस्सी पिला दी फ्री में। बताओ क्या फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ 1 रुमाल का, और 10 रुपए की लस्सी पिला दी। तो तुम्हें कुछ पता है नफा टूटेगा? बहुत विचार करने की जरूरत है। बहुत समय खराब करके थोड़ा लाभ हुआ, ये तो बहुत बेकार हुआ। ये सब लगाना ना, विवेक लगाना पड़ेगा बहुत। और विधि अविधि का ज्ञान नहीं। देखो विधि, ये तो बहुत खतरनाक बात लिखी है। खतरनाक मतलब इसका अर्थ करना मुश्किल पड़ता है। विधि अविधि मतलब श्वेतांबर के नाम से कैसे 10 लक्षण है उनके, 8 दिन की पजूषण होती है, 8 दिन की। विधि अविधि का पता नहीं है। भगवान को गोंद लगा दें, सरेस लगा दें, ले लगा दें भगवान को शरीर पे, और पत्तियां चिपका दें, फिर फूल चिपका दें, फिर फल चिपका दें, और जहां मणि मोती चिपका दें पूरे शरीर पे, कपड़ा चिपका दें। इस कौन कौन से लाल आ गए जान, कैसे कैसे कपड़ा, पूरा शरीर ऐसे ढक देंगे कुछ दिखे ही ना कहीं, और फिर देखेंगे वो कितनी बढ़िया लग रहे हैं हमारे भगवान। तो विधि अविधि का पता नहीं। भगवान के लिए डेकोरेशन का लिए करे तो नहीं, चिपकाए का लिए देख लेना, हर 28 में ऐसा होता है। विधि अविधि का पता नहीं। ये तो हमने उनके नाम से कही। अब दिगंबर जी ने अपनी बात कर, विधि अविधि की पता नहीं। बहुत मैंने कल कहा था, शास्त्र पढ़ करके नहीं सीखती। मीराज का यदि आहार बन रहा हो, त्यागियों का आहार बन रहा हो, तो 2 महिलाएं हो तो बहुत है। बस 10 महिलाएं आई और गड़बड़ हुई। लपर लपर कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में, लपर और नहीं तो कि हाथ वहां लगा दे, वहां के हाथ वहां लगा दे, झाँको पानी वहां डाल दी, वहां कर दी, फट 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 फट। तो पूरे विधि अविधि का पता ही नहीं लगेगा। नहीं हमें तो बड़ी भक्ति है, हम तो आहार दान देना चाहे तो सीखो पहले। आहार दान ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर, जैसे कोई मरीज को औषधि देना है तो डॉक्टर बनो पहले। क्या कह रहे? जैसे किसी मरीज को दवाई देनी हो तो पहले डॉक्टर बनो। जैसे महिलाओं को आहार दान देना तो पहले विशेषज्ञ बनो उसके। सोचो, जैसे तुमने काम किया और गिर गया, कोई बात नहीं, हम तो बच्चे हो, कोई बात नहीं, सिखाई इसलिए रहते हैं। लेकिन मान लो हमें नहीं टोकेंगे तो चक्कू से जिंदगी भर गिरता रहेगा सामान। और जिस दिन महिराज को आहार दान दोगे उस दिन आदत क्या पड़ गई थी पता है? कोई चीज कर रहे हो, जमीन पे गिरी तो उठा के डाल दी। अब आदत पड़ गई ना, जमीन पे कोई चीज गिरी डाल दी।
और ज्यादा हुआ तो जरा सा पानी में ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे और नहीं तो गीले हाथ हुए तो नीचे से उठाया, ऐसे 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 भाई ऐसे डाल दिया। अभी 3 गलती बता दी भाई। क्या तो तुम 3 बार धोते हो और कहां तुम एक बार के ऐसे ऐसे पहुंच ली आ गए। अब सीखना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करते हैं, यदि कोई चीज जमीन पे गिर जाए चक्कू तक जब उस पर नहीं रखते, उसमें रखते हैं स्टरलाइज रहता है, क्या रहता है उनका स्टरलाइज रहते हैं, क्या करते हैं उसको सैनिटाइज करते हैं, क्या करते हैं आजकल सैनिटाइज स्टरलाइज करते हैं उसको। मैंने कोई इधर का उधर हाथ लग जाए तो पहले पहुंचते हैं पूरा गर्म पानी में डाल के, फिर उसकी वो करते हैं लगा के रुई से दवाई लगाते हैं उसमें। बिल्कुल एक कीटाणु होगा बारीक सा भी तो केस बिगड़ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं भाई, इतनी सावधानी रखती है और अपन ने क्या करा लिया उड़ा खाएगी लेके वैसे में डाल दिया तो अधिक होंगे तो बिगड़ेगा। काय का अर्थ करती है ना, विधि अविधि का ज्ञान नहीं। 10 लक्षण के टाइम देखना कितने लोग आते हैं पूजन के लिए, एक्स्ट्रा आ गए मतलब। अब करती हैं और गलतियां करती हैं, प्रत्यक्ष देखते जाओ गलतियां हो रही। 90% गलती जी आए भगवान ने ढोक दी ऐसे हाथ रख के, ऐसे उठे, ऐसे हाथ रख दी जमीन पे, ऐसे हाथ करके उठ गई और फिर भगवान के चेहरे से पानी डालने लगी। मैंने अपने जमीन के पैरों के हाथ भगवान के सिर से शुरू हो गए। और ये गलती तो 90% हो जाती है। भक्ति बहुत है तो पुण्य कैसे बंधेगा, विधि से पुण्य बंधेगा। ये लिख लो, 90 टोटे का विचार करोगे, लाभ हानि का विचार करोगे तो पुण्य बंधेगा, विवेक का विचार करोगे तो पुण्य। पैसे से तो कोई संबंध ही नहीं। तुमने 1 करोड़ खर्चा कर दिया, कर दो, मूर्ख भी हो सकते हो। तो 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, मूर्ख हो तुम। 1 रुपये की जगह 1 करोड़ क्यों खर्च किया? नहीं से हमारे भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, अज्ञानता है। ये पंडित साहब से बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने मिला। एक ही बात बारी बारी। अब ऐसे समीक्षा लिखने की जरूरत है आज की तारीख। वे कहते आप मालिश करना नहीं जानते, ये कहते पंडित साहब कहते आप मालिश करना नहीं जानते। मालिश कैसे की जाती? 6 महीने कोर्स होता है इसका और फिर भी पूरा नहीं होता, 3 साल की प्रैक्टिस होती है। फिर क्यों होती है इसकी? गर्मी की मालिश अलग, ठंड की मालिश अलग, बरसात की मालिश अलग, सूखी मालिश अलग, फिर हार्ट के ऊपर की मालिश अलग, लीवर किडनी की मालिश अलग, इधर की मालिश अलग, जोड़ों पर की जाने वाली मालिश अलग। कैसे होगी मालिश? पंडित साहब जी कहते उपसर कर रहे हो। जो व्यक्ति आया वो एक ही जगह दबा के चला गया, हर व्यक्ति आया वो वहीं दबा के चलता हुआ ना उपसर्ग हुआ। मुनिराज तो कहेंगे नहीं, उपसर्ग है मुनिराजों पर। मैंने घटना तुम लोगों को याद है कि नहीं, मैंने सुनाई थी पहले, जबलपुर की मड़िया जी में आचार्य श्री विद्यासागर जी पधार रहे थे। तो वो तिराहा पड़ता है ना, तिराहा इधर से शहर चला जाता है, एक इधर की तरफ चला जाता है, एक जाता है। तो कुछ लोग कह रहे थे मड़िया जी चलो, कुछ कह रहे थे शहर में चलो। तो इतनी 4 से घेर लिया वो तिराहे पर बिल्कुल 4 से घेर लिया और भीड़ भर महाराज महाराज महाराज। और कुछ सुन नहीं रहा, महाराज जी कोई नहीं सुन रहा, इधर चलो इधर कुछ नहीं। इतनी भीड़ भड़का, पास में खड़े थे तो धक्का लग गया, महाराज जी तो एकदम गिर पड़े। तो जनरली अपन गिरते तो फिर इसका सहारा लेते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह का सहारा लिया था, इधर चोट लग गई। चोट तो लगेगी जब इतने ऊपर से एकदम गिरे, चोट लगी। फिर मड़िया जी चले गए, मड़िया जी। अब रात को लोग सेवा करने आए, अब जहां चोट लगी वहीं अगले दिन आहार लेना मुश्किल पड़ गया। अब सोचो, अपने को लग रहा है वही वृत्ति में मजा आ रहा है, लेकिन जिन्हें वही वृत्ति नहीं आती वो उपसर्ग करती है। सेवा करना नहीं आता है तो उल्टा उपसर्ग होता है। इसलिए विधि से पुण्य होगा, समझ गए? हमारी भावना बहुत है, हमारी भावना से नहीं होगा। अज्ञान लिखना है पॉइंट, अज्ञानता से पुण्य नहीं बनता। विधि अविधि का ज्ञान नहीं हो तो पुण्य नहीं होगा। पुण्य पैसे से नहीं होगा, क्रियाओं से नहीं होगा,
भीड़ लगाने से नहीं होगा, जय जयकार करने से नहीं होगा, स्वरूप समझने से होगा। क्या कह रहे हैं? पुण्य बंध भी कैसे होगा? स्वरूप समझने से होगा। नहीं तुम तो हम अभी दृष्टांत दिए ना, आपको मरीज को दवाई देनी है तो विधि अविधि का विचार नहीं करो, लाभ हानि का विचार नहीं करो, इस दवाई को देने से लाभ होगी हानि होगी, साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं हो, ये विचार नहीं करना पड़ेगा। केवल पैसे ही देने, अरे हम तुम तो ले लो, तुम तो ले लो, हमारी भावना बहुत है, सीख। अरे यार तुम्हारी भावना से काम नहीं चलेगा उसमें, यदि उसकी दवाई अनुकूल नहीं तो नहीं, तुम्हारी भावना तो बहुत है। समझ में आया कुछ? घर में बच्चे बीमार क्यों हो जाते? कि माता पिता केवल बेटा हमारी भावना, तुम तो खा रहे, फिर चाहे बीमार होता रहो, आंखों पे चश्मा बढ़ जाए, पेट खराब हो जाए, सिर दुखत रहे, कुछ करो, दवाई ले लेना, कोई बात नहीं। पाप को उदय, पाप को उदय, उसको पाप के उदय खाते में डाल दिए। बीमारी पाप का उदय कि अज्ञान का उदय है? समझ में? देख, तथा शास्त्र अभ्यास करता है वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है। पद्धति समझ गए? स्वाध्याय सर्व आवश्यक पूरे ले रहे हैं, स्वाध्याय भी करता है तो शास्त्र अभ्यास करता है, तो पद्धति रूप प्रवर्तता है। पद्धति रूप माने हमें सुनना है बस, नो एवं पढ़ना है बस, आधा घंटा पढ़ना है बस, माने सुनने के लिए सुनता है, पढ़ने के लिए पढ़ता है, देखने के लिए देखता है, प्रतिज्ञा निर्वाह के लिए पढ़ता है, ये पद्धति कहलाती है। समझ में आया क्या लिख रहे हैं? पद्धति रूप प्रवर्तता है। अच्छा उत्तर क्या होना चाहिए? शास्त्र अभ्यास आत्मनिर्णय के लिए होना चाहिए। क्या कहा? शास्त्र अभ्यास आत्महित की दृष्टि से आत्मनिर्णय के लिए होना चाहिए, तत्व निर्णय के लिए होना चाहिए। पद्धति रूप से हो जाती है। पद्धति समझ गए? 50 साल हो गई सुना सुना ये पद्धति, और निर्णय नहीं करा तो बेकार चला गया, कोई मतलब नहीं निकला। इन्फॉर्मेटिव में याद भी हो गई, 4 नरक है, 4 स्वर्ग है, 4 गति है, 4 नरक है, 16 स्वर्ग, याद भी हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पद्धति हुई। गुणस्थान सीख लिए, मानवस्थान सीख लिए, जीव समाज सीख लिए, कर्म सीख लिए, सर्वार सिद्धि सब सीख ले, तो निर्णय तो कुछ किया नहीं तुमने। क्यों? जुकाम का इलाज कैसे होता है? किताब पढ़ लो केवल पद्धति बुद्धि से, बताओ कैसे कैसे? क्यों? तुम डॉक्टर बनो, कैसे बनो? इंजीनियर कैसे बन जाओ? केवल पद्धति बुद्धि से किताब पढ़ लो बस। पढ़ना चाहिए इसलिए पढ़ रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए इंजीनियर इसलिए पढ़ रहा हूं, इसलिए सोचो क्या करें। सच में एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ कि आत्मा दिखता नहीं है इसलिए उसका मोक्ष मार्ग दिखता नहीं, उसका सुख दिखता नहीं इसलिए उसकी विधि भी नहीं दिखती। मतलब पूरे जैनी लोग केवल पद्धति बुद्धि से काम कर रहे हैं। लोग में क्यों दूध मीठा करना है, तब तो दूध मीठा करना है तो कितना करना है, कितनी शक्कर लगेगी, कितनी देर में मीठा होगा, सब विचार नहीं करते, नहीं करते। बताओ 1 लीटर दूध में एक कण शक्कर डाल दिया आपने, तो कोई शक्कर डाला, मैं डाल दी 1 कण शक्कर, 1 कण से क्या होगा? तो वहां निर्णय करते हैं हर चीज का, और यहाँ पद्धति बुद्धि है बस। आगे, यदि बांचता है तो औरों को सुना देता है, ये पद्धति बुद्धि। हमारा काम बांचने का, तुम्हारा हमारा सुनने का। तुम रोज बांचते जाओ, हम सुनते जाए। देखो भाई झूठ बोलोगे न लग जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने हाजी हाजी कर दी और पद्धति, और बाद में झूठे ही बोल रही। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वो सुन लेता है, परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता। आप माने स्वयं, स्वयं अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। अब जी कह दिया रहस्य का ज्ञाता नहीं है, कल कहा था जिन धर्म के रहस्य का ज्ञाता नहीं, ऐसे यहाँ पे धर्म कार्यों का मर्म को नहीं पहचानता। मर्म माने वही रहस्य। फिर कह रहे जल्दी अच्छे सुन लो। जैन धर्म में चरणानियों की कोई भी क्रिया की है तो उसका मर्म क्या है? क्या कहा?
कोई सी भी क्रिया करो, उसका मर्म रहस्य तो पता होना चाहिए। अब वो नहीं मालूम तो कोई फायदा नहीं हो। अब अन्य मत में ये चर्चा थोड़ी मिलेगी। अन्य मत में तो तुमने चाहे जैसी घंटी ला दी चिट्ठी बहुत बड़ी। मैंने ये समझा, उनके तो जो ब्राह्मण ही है ना, मुखिया तो उनके ब्राह्मण ही है, पुरोहित वगैरह, वे ही ढंग से नहीं करते तो और की तो क्या करें। आम पब्लिक तो करती नहीं, वे ही जो करते हैं उनका वाचन और भक्ति जो करते हैं वो सब गलत है। लेकिन उनके अब ग्रंथ में लिखे कौन कि ये गलत चल रहा है। एक तो जैन धर्म में देखो कितनी बातें लिखी गई। हाँ आगे, कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तित हैं उसी प्रकार हमें भी करना, ये कुल प्रवृत्ति के अनुसार हो गया। अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना। दूसरे मतलब एक तो कुल में और एक समाज में। मंदिर गए जैसे सब लोग कर रहे वैसे कर लो। आज तक किसी व्यक्ति ने पूछा जुलूस निकालने की पद्धति जो है ना, भगवान का श्री जी का विहार कराते हैं, वो आगम सम्मत है कि नहीं? हम तो देख रहे समाज ऐसे निकालती थी, हम 50 साल से देख रहे, पंच लोग ऐसे करते थे, ऐसे निकलता। किसी ने नहीं पूछा कि जनवाणी में क्या लिखा है। निर्णय नहीं कुछ तो बड़े देखो दो बातें, कुल में बड़े प्रवर्तित हैं उसी प्रकार हमें भी करना है, कुलाचार। अथवा दूसरे करते हैं वैसा हम भी करने लगे, तो समाज में दूसरों जैसा देख लिया वैसा कर लिया। बस ऐसा करने से हमारे लोभादि की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अवतार्थ धर्म को साधते हैं। अवतार धर्म मतलब आत्मकल्याण नहीं, भूतार्थ माने आत्मा, आत्मा को साधे उसका नाम भूतार्थ साधना। मुझे अभूतार्थ है, आत्मा नहीं साधेगी। एक जरा सुनो सभी लोग, टोडरमल जी इतनी बातें क्यों लिख रहे हैं? तुम्हें गलत ठहराने के लिए नहीं लिख रहे। जैन धर्म में सब लोग गलत हैं ये बताने के लिए नहीं लिख रहे भाई, ये सम्यक दर्शन की विधि नहीं है, ये लिख रहे हैं। कल तो कहा औरों से तो अब भले ही, औरों से तो बढ़िया बहुत अच्छी हो, तारीफ होगी तुम्हारी, लेकिन भूतार्थ साधना नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आगे समझ में आए? मैंने इसको गलत अर्थ में नहीं लेना कि आलोचना करने के लिए लिख दी और सबकी बुराइयां देख के लिख दीजिए, नहीं। उन्हें ये कहना है ये अवतार्थ है, औरों से तो बढ़िया हो, उनसे तुम बढ़िया, तुमसे ये बढ़िया, तुमसे ये बढ़िया, तुमसे ये, इससे क्या बढ़िया में क्या होगा? मूल प्रयोजन की स्थिति नहीं होगी, इसलिए कह रहे हैं करुणा है जी। ऐसे पढ़ना जी 5वां 6वां 7वां अध्याय, 5वां 6वां 7वां अध्याय ऐसे पढ़ना। मैंने उन्हें कोई जेलसी, कोई घृणा, जिनमें कमियां थी दोस्त थे उनसे नफरत, ऐसा कुछ नहीं था उन्हें। भूतार्थ साधन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं। फिर खोल लेंगे आदत बनावट इसकी, समझ आ रहा है? देखो क्यों फर्स्ट पास होने के लिए क्या करना चाहिए कि रोज स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन बेटा स्कूल जाने से तो काम नहीं चलेगा। स्कूल जा रहे हो तो उसके लिए तो कहा ठीक है, नहीं स्कूल जाने से तो काम नहीं चलेगा, तो रोज पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, औरों से बढ़िया। जो नहीं जा रहे उनसे तुम अच्छे हो, और जो जा रहे हो पढ़ नहीं रहे उनसे तुम पढ़ने लग जाए, भी अच्छा है। तो और क्या करना चाहिए? होमवर्क करना चाहिए, शाबाश ठीक है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। अब नाराज तो नहीं हो रहे ना, अच्छा इससे नहीं हो तो हम नहीं जा रहे, देख तो फिर क्या होगा? हम होमवर्क रोज कर, तो फिर रोज समझो भी उसे, सीखो भी, पढ़ो भी, रटो भी, चर्चा भी करो, वार्ता भी करो, परीक्षा में दे, लिख के भी आना पड़ेगा परीक्षा में। अच्छा तो ठीक है, तो क्रम से जितनी विधि थी क्रम से अच्छी थी ना सब, लेकिन फर्स्ट पास होना जो मूल प्रयोजन है वो कब होगा? तुमने सारे काम करे, परीक्षा में लिख के नहीं आए, परीक्षा में लिख के नहीं आए, कितने नंबर मिलेंगे? बोलो भैया कितने नंबर मिलेंगे? क्यों? साल भर स्कूल गए, रोज पढ़े, रोज होमवर्क करा है, बोलो। अरे एक ही गलती तो भाई, 99 काम तो सही कर लिए, कितने % नंबर आने चाहिए? 99 काम सही करे तो ऐसे यहाँ क्या है, समझ गए? टोडरमल जी को ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं समझोगे मुहिराज की कमी लिख दी, उनकी कमी लिख दी, शराब को कमी लिख दी, कमी नहीं लिखी, सम्यक दर्शन करने की ये विधि नहीं। फिर कह रहा हूं दूसरी बार, आत्मा दिखता नहीं, दिक्कत है, इसलिए मोक्ष मार्ग दिखता नहीं, ये दिखता है इसका तो कर करा लेती। क्यों शादी विवाह में ऐसी गलती करती?
कि सारी तैयारी हो गई, बस भावरे नहीं पड़ी। और भावरे नहीं पड़ी तो 6 पढ़ पाई, 7 भी रह गई। ऐसे करती बात तो पूरा करती हो, ये क्यों पता है इसकी बिना कैसे होगी? जैसे कंपलसरी की 7 भी भावरा तो कंपलसरी, जैसे वहां विवेक लगाते हैं ना कंपलसरी है, ऐसे यहां कंपलसरी है। जैन शासन के चरणानियों की कोई भी बात ध्रुव तक आनी चाहिए। तीर्थ यात्रा ध्रुव पे आके पूरी होगी, रात्रि भोजन का त्याग ध्रुव पे आके पूरा होगा। वो मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मैं तो अनाहारी हूं, खाता ही नहीं हूं। रात्रि भोजन का त्याग है, ध्रुव तक आना चाहिए। तो फिर चढ़ना नहीं तुम्हारा, शाबाश, बहुत बढ़िया। और नहीं तो दुनिया फिर वही 99% काम अच्छे करे। कल पढ़े अपने सब, दिगंबर मुनि होते हैं, अणुव्रत महाव्रत पालते हैं, सबने पढ़ा था कल अपन ने। फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। कल पढ़ लिया सब इसमें से, क्यों नहीं होता? तब ऐसा व्यक्ति अब क्या गलती? हम सरल दृष्टांत दे रहे। बिजली नहीं थी हमारे गांव में, एक बहुत बड़ा डैम बनाया, बहुत बड़ा डैम बनाया, फिर वहां से बिजली पैदा करी, फिर वहां से खंबे लगाए, अरे खंबे हो गए, बिजली घर तक बिजली आ गई, फिर बिजली घर से हमारे घर तक भी आ गई, और फिर फिटिंग भी हो गई। लेकिन हमारे अंधेरा नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? इतने कहां होगा? देखो हमने सबके पैसे चुका दिए, पैसे चुका रहे हैं, बिजली की फिटिंग भी हो गई। अंधेरा क्यों है बोलो? स्विच चालू नहीं किया। अति एक ही गलती तो है, बाकी तो पूरे कर दिए। 10 लाख लग गए हमारे, इतने डैम बन गए, इतना सब हो गया, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये स्विच नहीं करा, उससे क्या होता है? अब देखो आगे नहीं बात। जैसे स्विच नहीं चलाया तो अंधेरा ही रहेगा, ऐसे अणुव्रत महाव्रत धारण करने पर भी यदि गायक को नहीं जाना तो मिथ्यात्व ही रहेगा। इस करुणा से पढ़ना। ऐसे नहीं पढ़ना बच्चे कमी निकाल दी, ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं, ऐसे तो कोई व्रत ही नहीं करेगा, ऐसे तो कोई उपवास ही नहीं करेगा, ऐसे तो कोई ब्रह्मचर्य नहीं लेगा, ऐसे तो कोई मुनि नहीं बनेगा। यदि इतनी बारीकी से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेकार है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत होता है, ज्यादा बाल से बारीकी मत करो, नहीं कोई ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे। तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे हम तो नहीं कह रहे, बनेंगे। तुम पढ़ाई तो करो, प्योर रास्ता तो बताओ उसको। हमने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए अभी, बताओ बिजली आ जाएगी? ज्यादा बाल से बारीकी मत करो, तो फिर लाइट आ जाएगी? जी बताओ तुम तो बाल से बारीकी तो ठीक। बोलो ऑपरेशन हो और एंड टाइम पे रह जाए, शादी हो एंड टाइम पे रह जाए, तो बारीकी मत करो, ऐसा कोई कहता है? हवाई जहाज चलाओ, हवाई जहाज में एक गलती छोड़ दो, क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। अरे भाई एक गलती करने से क्या होता है? समझ गए? इसमें एक शब्द आएगा बढ़िया, बहुत अच्छा। जिस गुणस्थान में जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसका संपूर्ण ही पाला जाता है। क्या कह रहे? ऐसे नहीं कुछ नियम पाला कुछ छोड़ दिया, कुछ पाला कुछ छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जितने जिस मर्यादा को लेते हैं, जिस नियम को लेते हैं, उसे पूरा पाला जाता है, भाव से भी द्रव्य से भी। समझ गए? इतनी करुणा से पढ़ना इसे, और नहीं तो लोग इसीलिए नहीं पढ़ते। अब ये बहुत कठिन लिखा है, अभी मैं उपवास का वर्णन करूंगा तो मुझे पता है दुनिया में कोई नहीं करेगा, अज्ञानी लोग। ज्ञानी तो करेंगे, क्योंकि उपवास का मतलब ही है 3 चीज छोड़ो, विषय, कसाय, आहार। 3 चीज छोड़नी है उपवास के दिन। क्या क्या? विषय, कसाय और आहार। अब सबसे सरल है, जड़ छोड़ देता आदमी। और 5 नहीं विषय। आज तुम्हारा उपवास है, तेल क्यों लगाए, इत्र क्यों लगाई, साबुन से क्यों नहाए? आज तुम्हारा उपवास जब ऐसे करना पड़ा, रहने दे, हम नहीं करें। इतनी बार से बारी करो तो हम नहीं उपवास करें। ऐसा कोई एहसान कर रहेगा? कैंसर का इलाज करा रहे, क्यों डॉक्टर बाल से बारी की करे तो फिर उठ के भग जाएगा वो मरीज, कैंसर वाला। बोलो ये कपड़े भी होते हैं ना जो पहनाते हैं ऑपरेशन के समय, वो यदि इधर उधर रखा जाए तो फिर नहीं पहनाते उसे।
उसे जो कपड़ा पहनाते हैं निकालते हैं, यदि गलती से हमारा खा जाए, हाथ भी लग जाए ना किसी ऐसे वो बिना पहने हुए तो उसे नहीं लगाते। क्यों? इतनी बाल से बारीकी, ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं करवाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ऑपरेशन कराते हैं सब लोग, और बाल से बारीकी होती है, क्योंकि रोग मिटाना गरज है। ऐसे यहाँ मिथ्यात्व मिटाना गरज है, आत्मानुभूति गरज है। 3 चीज क्या क्या छोड़नी है? तो आहार छोड़ना सरल लगता है, एक झट छोड़ देते हैं। विषय छोड़ने जरा 5 इंद्रिय के विषय। आज टीवी नहीं देखना, उपवास किया है तो अखबार नहीं पढ़ना, गप्पा नहीं लगाना, विकथा नहीं करना, गाना नहीं सुनना 5 इंद्रिय की व्यापार रोकिए। ये तो फुले नहीं लगाना, सूंघना नहीं है, जिब्बा इंद्रिय से कुछ बोलना भी नहीं है, चखना भी नहीं है। बोलना नहीं मन वैसे भी संवाद तो चर्चा करना कर सको तो। गद्दे पे नहीं सोना, आज उपवास है। चटाई पे थकान हो तो लेट जाना, सोना नहीं, लेटना है। उपवास की इतनी बड़ी शर्त है। और कसा उसे तो और ही कठिन है। बोलो जिस दिन उपवास किया और उसी दिन बहू ने दूध डोल दिया, अब कसा है नहीं करना तो उपवास है। हाँ रहन दे समय लगाते हैं समय। बोलो कसाय क्रोध मान माया लोभ। चलो क्रोध तो फिर भी दिख जाता, मान हम इतना बढ़िया करती हैं, आज गुस्सा नहीं हुई, सबका चुका मान हो गया। आज गुस्सा नहीं किया हमने, बिल्कुल कुछ नहीं करा। चाहे जो करो हमने आज तो शांति रखेंगे, चाहे कुछ हो जाए आज तो शांति रखेंगे, कल करेंगे। मायाचारी लोभ, पुण्य का लोभ नहीं होता। सही बताना, इतना बढ़िया उपवास करोगे तो पुण्य का लोभ नहीं होता। अब बताओ उपवास करना कितना कठिन है। चारों का सहाय का अभाव करो, 5 इंद्रिय के विषय है। और फिर आहार, आहार का नंबर 3 था, पहला नहीं था। अब मेरे से सब लोग यही कहते हैं ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। करेगा जिसे समय दर्शन करना हो तो घर करेगा। तुम समय दर्शन बात तो शुरू करो, करेगा वो। जैसे मुनिराज का चौका लगाना वो तो बाल से बारीकी करेगा, शुद्धता रखेगा। यहाँ थोड़ी नेल पेंट लगा के चले आए किचन में, यहाँ थोड़ी स्प्रे करके आहार बनाने आ गए, लिपस्टिक लगा के आहार बनाने आ गए। ऐसे क्या बाल से बारीकी होगी तो होगी वो तो। ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? बाजार की खाने पीने चीजें आ गई, वहीं प्याज ही आ गई। ऐसे कैसे आ गई प्याज? जिस रसोई में प्याज आ गई उधर आहार नहीं होता। बाबू भाई जी थे, बाबू भाई जी आहार का भोजन करने गए। मुनिराजों का आहार होता है, ध्यान रखना, अपना भोजन होता है। तो भोजन करने गए तो उनके यहाँ आलू रखे थे, तो रखी थी एक साइड रखी थी सब्जी, सब्जी नहीं मतलब साबुत ऐसे रखे थे, टोकनी में रखे थे। तो देख के वापस आ गए, वापस आ गए। क्यों साहब आपने भोजन नहीं किए? बोले तुम्हारे यहां तो सूतक थी। बोले हमारे सूतक? हमारे तो सूतक नहीं थी। बोले भैया तुम्हारे जीव जन्म रहे मर रहे दलिया में, आलू प्याज में, तो सूतक नहीं थी। कहा कुछ नहीं, बाद में बताया आप क्या सूतक है। जब जन्म मरण हो रहा है तो हम कैसे कर लेंगे? अब हाथ जोड़े, अब नहीं खाएंगे, नहीं खाओगे तो अब बुला लेना आगे समझ में आया कुछ कह रहा हूं, बहुत सारी बात है, मैंने लाखों करोड़ों असंख्यात बातें बता दी, इतनी देर मुझे समझो ये सारे करके। जैसे मम्मी तुम्हें बार बार टोके, तुम ज्यादा बारीकी मत करो, दादी बहुत बारीकी करती है। कहा फर्क पड़ा? लैट्रिन मुझे इतना बुरा लगता है, लैट्रिन इतनी बेकार हुई, इतनी सी तो लैट्रिन और वो कमोड, और मैं कपड़ा के बैठ जाता और भाई उसे किचन में आ गए। वो भगवान कितने पैर धोएंगे भगवान जाने। अब बजाई बाल बारीकी, पीछे से पानी डालो एड़ी पे, इधर से पानी डालो पीछे से, आगे से पीछे से। क्यों ठंड में कितने पैर धोते हो? रात को ठंड में बहुत ठंड होए,
कितने पैर धोते रात को? हे भैया बहुत ठंडा पानी, हम तो वैसे वैसे आगे सो गए रजाई, बहुत बढ़िया। मेरे सोचना जहाँ लेटरिन बाथरूम में गए और वहां तो आगे सो गए और रजाई है उसमें तुमने प्यार धर ली लगती ही बहुत प्यार, और कल तुमने इस तरह से ओढ़ ली। हाँ ये बहुत बारीकी करते हो। पंडित साहब सब यही कहते हैं, पंडित साहब को लोग यही कहते हैं बहुत बारीक है। अरे बारीक है कि सही है? क्यों? चादर कभी इधर से उड़ लो कभी इधर से उड़ लो, आज पैरों की तरफ है और कल सिर को बदल ली ऐसे, समझ गए? चादर ओढ़ते हैं, बेडशीट जो भी कहते थे। तुम्हारे ताऊ जी ने बताया, एक तो गठन मानते हैं, देखा तुमने? इनके ताऊ जी ने सिखाया सब ब्रह्मचारी हो, ये गठन मान ली। ये गठन मान ली तो पता लग जाएगा। क्यों? बहुत दिनों तक धुलती नहीं हो, 10-10, 5-5 दिन, 15 दिन, महीना हुआ। चलो समझ में आया? आगे चलो, बहुत बारीक से समझना। अब तथा कितने जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि ही है, इसलिए पूर्वक प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं, और कुछ आगे करते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को सुधारते भी हैं। मिश्रपना भी पाया जाता है, यह असंख्यात भेद हो गए। कुछ कुलाचार, कुछ सुधर जाते हैं, कुछ और सुनते हैं, कुछ आगे करते हैं, सब तरह की लोग। अब देखो धर्म बुद्धि वाली, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। ये भी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं मतलब कहना। परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। अब व्यवहार धर्म को जानते हैं, क्रियाकांड बता दिया हमने, तो ये क्रियाकांड सुधार लेगा तुम जल्दी से, पक्के में सुधार लेगा। हमने एक बात कही थी 3 बार कि कोई भी चरणानियों की क्रिया ध्रुव पे आएगी तब पूरी हो जाएगी। बाहर बैंड बज रहे हैं, बताओ काय के बाजे बज रहे हैं? काय के बाजे बज रहे हैं? शादी के, सगाई के, जन्मदिन के, गृह प्रवेश के, काय के बाजे बज रहे हैं। तो कोई क्रिया होगी उसी का नाम आएगा उस पर, जो होगा ना उसी का नाम है। ऐसे जितने क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं वे ध्रुव से जोड़ेंगी तो वह धर्म नाम कहलाएंगे। और समझे? बाजे तो वेगी वही है, शोक के बाजे वो ऐसे ध्रुव से जुड़ेगी तब वो क्रियाओं में चरणानियोग कहने में आएगा। ठीक है, देखो परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते। देखो आगे, निश्चय धर्म को नहीं, इसलिए अवतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। गलती क्या होगी इनको? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चार्य, तीनों व्यवहार। क्या मतलब? रत्नत्रय का जो व्यवहार से निरूपण किया गया है, दो नहीं है। रत्नत्रय 2 तरह के नहीं है। एक रत्नत्रय को जिस तरह का रत्नत्रय है वैसा कहना निश्चय है, और रत्नत्रय के साथ रहने वाली कसा है, रत्नत्रय के साथ रहने वाला शरीर, रत्नत्रय के साथ रहने वाला मन वचन काया का व्यवहार, उसको व्यवहार रत्नत्रय कह देती। समझ में आया? तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं, इसलिए व्यवहाराभासी हैं। तो व्यवहाराभास दूर करने के लिए क्या करें? तो वो अब बारी का ऑपरेशन शुरू होगा यहां से। अब सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, अब अभी तक क्रियाओं का ऑपरेशन हुआ था, अब श्रद्धा का ऑपरेशन करेंगे। क्यों? सम्यक दर्शन तभी होगा ना। तो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, शुरुआत में भी पहली लाइन ऐसी थी इसकी, देव गुरु धर्माधिक और तत्व विचार, तो उनकी चर्चा यहां फिर उठाते हैं। वहां शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। देखो आया, देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया। ये गरीब मिथ्या छोड़ दिया, ये गरीब मिथ्या छोड़ दिया। और क्या किया?
परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। ये तो 99% गड़बड़। सच्चे देव शास्त्री को मानना तो क्यों है सच्चे देव शास्त्री, और क्यों इन्हीं को मानना, इसका विचार नहीं करते। बहुत कठिन काम है। कठिन मतलब एक्चुअली फुर्सत ही नहीं, मंदिर तक की तो फुर्सत नहीं है। जो पूजा करते हुए तो ऐसे समझते हम धर्मात्मा जी अघोरी, ये मंदिर तक नहीं आती, लगता बस अपने में लगने लगता है। फिर उनमें जो थोड़ी पूजा पाठ क्रिया कर रहा थोड़ा करते और अपने को सुपर मान लेते। अब उन्हें फुर्सत भी नहीं है कि इन्हीं को क्यों मानना। और एक बात बोलूं, थोड़ा घर में बच्चे प्राय करके प्रश्न पूछते ही है बचपन से, क्यों करना, इन भगवान में क्या है, ये क्या शास्त्र है, ये क्या है, मतलब क्यों करना ये सब। हमें भाव तो लगते नहीं, बच्चे पूछ लेते हैं, हर बच्चा घर में पूछ लेता, हमें मन तो लगते नहीं। तुम जबरदस्ती कह रहे चले जा रहे, तुम जबरदस्ती कह रहे नाश्ता को डर दिखा रहे भोजन को, तो चले जा रहे। माने मार मार मुसलमान। लेकिन बच्चे को कोई बचपन से एक पहली बार बताया जा सकता है उसे। जब पूछे क्यों बेटे, मम्मी जी कौन है, बेटा भगवान है। अच्छे से बोलो, भाभी भगवान है, हाथ जोड़, ऐसे बोले बेचारे उसे जन का हो। अच्छे से बोलो बेटे अपने भगवान है, देवादी देव, 100 इंद्र आके नमस्कार करते हैं। इन्हीं के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। क्या सम्यक दर्शन होता है कि जी अपन नहीं है, अपन आत्मा है। तुम आत्मा हो बेटा, ऐसे दर्शन करो भगवान के। जितने जो जी मोक्ष गए वे ऐसे करके गए हैं, दर्शन करके हैं, और उसकी महिमा स्थापित हो गई। धीरे धीरे महिमा चढ़ती चली आई। सही ट्रैक पे तो गाड़ी कर दो। तुमने देखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती तो उसमें ड्राइवर का कोई काम नहीं, ड्राइवर तो केवल चालू कर देता है। फिर वो लीवर चेंज होती है, ट्रैक वो दूसरा कर देता है। इसके बाद वो बटन दबा छोड़ देता, धड़ 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 गाड़ी चलती चली जाती। ड्राइवर का काम क्या है, क्यों ड्राइवर का काम क्या है, चालू है ही और स्पीड रहती बस, खत्म। इसके बाद कोई काम ही नहीं बचता उसका। तब उसका काम तो चालू करना है। ऐसे बच्चे ने एक प्रश्न पूछा जिज्ञासा से, ये चालू कर दी उसने ट्रेन। मंदिर क्यों जाना, शास्त्र क्यों पढ़ना, पानी क्यों छानना, रात को क्यों नहीं खाना, हमारे भी जैनी है, हमारे दोस्त भी तो खाते हैं आलू। ये प्रश्न पूछता है। ये पहले नंबर पे उसको लीवर चेंज कर दो, उसको ट्रैक पे ला दो गाड़ी, फिर तो दौड़ती चली जाएगी। लेकिन अब सही बता लीवर ही नहीं चेंज करते। कहे मम्मी हमारे दोस्त तो आलू नहीं खाते। अरे बेटा भी मोक्षु है। अरे नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते जी पूछ रहे हैं। बातें मत कर, अपन लोग खा दें। लेकिन बेचैनी क्यों नहीं खा रहे। महाराज जी भी आज प्रवचन में कह रहे थे आलू नहीं खाना चाहिए। अरे बेटा सुनत रहो जी, समझिए ट्रैक बंद कर दिए गए जी कह रहे। मैं नहीं समझता हूं एक भी बच्चा ऐसा हो जो जैन मंदिर जाने पहले ना पूछता हो हमारा मन नहीं लगता, कौन है, क्या स्वरूप है, ये पत्थर की प्रतिमा है, मतलब जो जो उसके क्वेश्चन आते होंगे पूछता है। लेकिन उसको लीवर खोल करके सही ट्रैक नहीं दिया उसको, इसका तो दौड़ती चली जाती। पहले के नहीं पूछते थे, आजकल के तो पूछते ही। पहले के पूछते थे, कम पूछते नहीं। हम क्या पूछते, हमारे माता पूछते हैं, बहुत प्रश्न करते कितने पूछते हैं अलग बात है। लेकिन हमने तो ये देखा है वो ट्रैक बंद कर दिया था, फिर तो गाड़ी दौड़ाएगा बच्चा। समझ गए, जिम्मेदारी समझ में आई कुछ। इसलिए हमने तुमसे ये नहीं कहा कभी मत पूछो, कभी गुस्सा नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन पूछो नहीं, नाराज नहीं हुए कहा फालतू बातें पूछती हो। नहीं, तुम्हें हर प्रश्न पूछने का अधिकार है। क्यों, लीवर हमें बदलना है। एक बार हम बदल देंगे ट्रैक पे चले जाओ, बस खत्म। हमने करा क्या होता, अभी तक करा क्या, कोई तुम्हें दवाई देगी तो परिणाम क्यों नहीं बिगड़ रहे क्यों रहे अच्छे से। कहा अपन 24 घंटा बातचीत करते, अब तो गाड़ी दौड़ रही है अपने आप। हमने तो एक बार कह दिया नॉर्मल हो गया तुम पे। भैया आपने बताओ जो जो चीजें हैं पूछी, ट्रैक दे दिया, छुट्टी, अब गाड़ी चल रही है अपनी। जैसे अभी भी हमने टोक दिया तो ट्रैक ही बदलना तो है जी। 84 साधना का याद दिला दिया, चक्कू की बात आई तो बता दिया ना, ऐसा होता है। तो ट्रैक बदल दिया, नाराज थोड़ी हो गए।
जब हमें पता ही बच्चा पहली बार चौके में आएगा तो गलती होगी, गलती तो होंगी, और तुम भी सोचो होंगी, और ये भी सोचो टोका जाएगा, बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए, इतनी सी बात भी नाराज हो गई, एक टुकड़ा गिर गया था, वाह तुम एक टुकड़ा कह रहे हैं, हमके पानी की एक बूंद गिरा तब नाराज हो तुम, पानी की एक बूंद पे भी उतनी नाराज हो। क्या कह रहे थे हमारे पानी का, क्या कह रहे, इतनी कंजूसी से पानी यही खर्च होता है, गरीबी पानी में गरीबी है। ऐसे सदुपयोग करते हैं, कोई पानी ऐसे वैसे थोड़ी करेंगे, समझ में आया? चलो समझ में याद रखना हो, बहुत बच्चों के जवाब ऐसे देना है जिंदगी में, ट्रैक बदलने का बहुत अच्छा समय होता है, बच्चे को सही जवाब दे देना ऐसी। अब देखो समाज में आज्ञा मान ली, आज्ञा मान ली तो सच्चे देश शास्त्र को मानने लगे, वो गरीब मिथ्या छोड़ दिया, यहां तक तो सही हो गया, परंतु उनके गुण अगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं, एक तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। तो कैसे करते हैं? बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तित हैं। ये कौन सा प्रकरण चल रहा है? धर्म बुद्धि धारक। जिनको धर्म बुद्धि है देवशास्त्र गुरु के पास भी आते हैं, परीक्षा भी करते हैं, लेकिन कैसी करते हैं उसको पूरी पिक्चर नीचे आने वाली है, कैसे परीक्षा करेंगे वो भी देख लें। बाह्य लक्षणों से करते हैं, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तित हैं। ऐसी प्रतीति से देव भक्ति का अन्यथा रूप, अभी सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप चल रहा है, उसमें देव भक्ति का अन्यथा रूप इसे और पढ़ते हैं। वहां अनंत देव हैं, देखो इधर से नहीं जुड़ा दें, ये पकड़ना यहां से नहीं जुड़ा, जब तक आपका अनंत यहां तक नहीं जुड़ा, देव भक्ति यहां से नहीं जुड़ी तो मिथ्या है। तो देखो कहां से जोड़ रही है, अरे अनंत देव हैं, इंद्र आदि द्वारा पूज्य हैं, 100 इंद्र पूजा करती हैं, और अतिशय होती हैं, सुगंधित वायु फैलती है, और ऐसा होता है, धूल नहीं उड़ती, सुगंधित वायु होती है, कंटक नहीं होती, देखो अतिशय, और 18 दोष नहीं होते, सुधा आदि, भूख प्यास नहीं लगती इनको, पसीना नहीं आता, सफेद खून होता है, हड्डी नहीं टूटती, देखो मैंने काय से निर्णय कर रहे, बाहर से शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। देखो हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, स्त्री आदि नहीं है इनके पास, स्त्री संगम आदि रहित हैं, वस्त्र नहीं है, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। ये सब सुने हैं, कहे गए। वहां इनमें से कितने विशेषण पुद्गलाश्रित देहाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न नाम जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जाति अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। इसमें नया शब्द आया, असमान जाति द्रव्य पर्याय। शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के मैं मनुष्य बनाई, असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो कछु तो इसके काम है, कछु आत्मा के काम है, दो के काम ये कह रहे तुम। तो जैसे ये अपने को असमान जाति मानता है, ऐसे अनंत को भी असमान जाति मान लिया इसने। अनंत कौन है असली? अनंत है कौन? कि वे तो आत्मा है। तुम्हें तो आत्मा दिखती नहीं अनंत में, तुम्हें तो शरीर दिखता है, मॉडल दिखता है बाहर, अभी तो आत्मा है। अब आत्मा देखो जी कह रहे, अब तुम्हें यही नहीं पता क्यों मंदिर जाने से कर्म नाश होती है, ये तो देहाश्रित क्रिया हुई। छान के पानी पियो मोक्ष हो जाएगा, ठीक है, कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो छान के पानी पीना तो देहाश्रित कहां हुआ, आत्मा का क्या हुआ इसमें? मोक्ष तो आत्मा का होना, शरीर का तो होना नहीं। तो कुछ देहाश्रित था, कुछ आत्माश्रित था, तुमने तो निर्णय नहीं किया। अभी समझ में नहीं आया होगा, बहुत सोचना पड़ेगा अंदर जाके।
100 लोग एक आदमी प्रशंसा करने लगे और तुमने उसे महान मान लिया, उस तरह की गलती है। क्यों सुमत प्रकाश जी कैसे हैं कि हमने तो नहीं देखा, हम तो नहीं जानते, लेकिन लोग कह रहे हैं 100 लोगों से मिल चुके, सब कह रहे हैं बहुत अच्छे। हाँ, तो क्या निर्णय होगा फिर? 100 लोगों ने कहा इसलिए अच्छे हैं, ये तो परासित निर्णय हुआ, स्वासित कहां हुआ? उनसे मिलो तो सुमत जी से, निर्णय तो तब होगा। ऐसे आत्मा को देखोगे तब निर्णय होगा। समय सार प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा, जो जान दिया अरहंतम द्रव्यत गुणत पज्जयतिम, जो अनंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है अनंत को, वो सम्यक दर्शन करता है। अब इसकी मुख्यता होनी चाहिए रोज द्रव्य गुण पर्याय से जानने की, जिनेन्द्र देव के सामने है। समझ में आ रहा है? अब तुमने मां ये सुना भगवान दिव्य ध्वनि कीर्ति है, हजारों करोड़ असंख्यात देव आते हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो ये सब तो शरीरा से ततीसा है। और तुम्हें क्या करना है? मोह राग से दूर होना है। जी है वो जीवा से, धन्य वे अनंत भगवान जिनके मोह राग देश का नाश हुआ है। उसकी महिमा आएगी तब तुम्हें अपना कल्याण होगा। समझ गए? तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। मेहनत करना पड़ेगी इसमें, अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि ना रहे। यदि यथावत निर्णय करेगा तो मिथ्या दृष्टि ना रहे। कठिन है थोड़ी चर्चा, भाव परक है, शब्द तो कम ही है इसमें, शब्द कम है, भाव ज्यादा है इसमें।